भक्तजनों, इस साल गणेश चतुर्थी को एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। यदि उस लाभदायक मुहूर्त में भगवान गणेश जी की स्थापना की जाए तो भगवान गणेश जी की आप पर विशेष कृपा होगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। गणेश जी जहाँ भी रहते हैं वहाँ सुख शांति का वास होता है और सद्बुद्धि का विकास होता है। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना और स्थापना से माता लक्ष्मी भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इससे घर में आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इसी कारण भगवान गणेश जी को भक्तजन हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को अपने घर में लाते हैं और गणेश जी की स्थापना की जाती है तथा 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इसका समापन होता है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को है और इसी दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर 2023 की दोपहर 12:39 से शुरू हो जाएगी और यह अगले दिन 19 सितंबर 2023 को रात के 8:43 तक रहेगी। इसके ठीक 10 दिन बाद 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी है। 19 से 28 सितंबर इन 10 दिनों तक देश में गणेश उत्सव बनाया जाएगा। देश के अलग अलग शहरों और गांव के लोग घरों में गणेश जी की स्थापना करेंगे। 10 दिनों तक उनकी हर दिन पूजा आरती और भोग प्रसाद लगाया जाएगा। इस दौरान रात जगाना भी बेहद शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं वह शुभ मुहूर्त जिसमें गणपति बप्पा की स्थापना कर इस गणेश चतुर्थी को उनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। वह शुभ मुहूर्त जानने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें और अपने मुख से उसका उच्चारण करें। भक्तजनों, गणपति बप्पा को घर लाने और उनकी स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर 2023 की सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। करीब 2 घंटे तक गणपति बप्पा की स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को घर लाना बहुत ही शुभकारी होगा। इस शुभ मुहूर्त के साथ ही आइए जानते हैं गणपति स्थापना की सही विधि को जिसका पालन कर हम इस शुभ मुहूर्त का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने तन मन को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर उनकी भक्ति में डूब जाएं और अपने मुख से श्री गणेशाय नमः का लगातार उच्चारण करते रहें तथा जहां भी आप भगवान की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं उस स्थान को अच्छी प्रकार से साफ कर लेवे। मूर्ति स्थापना के लिए चौकी तैयार करें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश उत्सव का यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन तक चलता है। 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान घरों और बड़े बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही बप्पा का स्वागत किया जाता है। गणेश स्थापना विधि। इस दिन गणपति की स्थापना करने से पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठ जाएं। ध्यान रहे आसन कटाफ्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पटरे या गेहूं, मूंग, ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। गणपति की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि के प्रतीक स्वरूप एक सुपारी रखें। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर सबसे पहले अपने घर के उत्तर भाग, पूर्व भाग अथवा पूर्वोत्तर भाग में गणेश जी की प्रतिमा रखें। फिर पूजन सामग्री लेकर शुद्ध आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें और नवग्रह, षोडश मातृका आदि बनाएं। चौकी के पूर्व भाग में कलश रखें और दक्षिण पूर्व में दिया जलाएं। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए भगवान गणेश को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पर तिलक लगाएं। फिर हाथ में गंध, अक्षत और पुष्प लें और दिए गए मंत्र को पढ़कर गणेश जी का ध्यान करें। इसी मंत्र से उन्हें आवाहन और आसन भी प्रदान करें।
पूजा के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी जीभ पर हमेशा श्री गणेशाय नमः गं गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करते रहें। आसन के बाद गणेश जी को स्नान कराएं। पंचामृत हो तो और भी अच्छा रहेगा और नहीं हो तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि जो भी संभव यथाशक्ति उपलब्ध हो उसे चढ़ाएं। आखिर में गणेश जी की आरती करें और मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके भगवान गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगावे। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखे रहने दे और शेष को कन्याओं और बालकों में बांट दे। इस प्रकार भगवान गणेश जी की स्थापना करने से उस व्यक्ति और परिवार के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, बुद्धि बढ़ती है, हर कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी नए काम को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने के बाद प्रारंभ होने वाला कार्य हर हाल में पूरा होगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मात्र 29 रुपए में, जी हाँ भक्तजनों, मात्र 29 रुपए में प्रभु श्री राम की प्रेरणा व आशीर्वाद से हम लाए हैं दुनिया की सबसे सस्ती रामायण की ई बुक, जिसमें रामायण को हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। यह बुक निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ देगी। तो अभी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी ई बुक पाए और अपने खाली समय का उपयोग अपने फोन में रामायण ग्रंथ को पढ़ने में करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह अनमोल किताब उपहार रूप में देवें, जिससे वे भी अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। इस ई बुक को खरीदने का तरीका वीडियो के अंत में दिया गया है। भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य जब भी किसी संकट में फंसता है और सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करता है तो उसका संकट टल जाता है। गणेश शब्द का अर्थ होता है जो समस्त जीव जाति के ईश अर्थात स्वामी हो। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक। वैदिक मत में सभी कार्यों का आरंभ जिस देवता के पूजन से होता है वही विनायक हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्न का नाश करने और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में काफी जोश के साथ मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इन प्रतिमाओं का 9 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गणेश प्रतिमाओं को समुद्र, नदी, तालाब में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने से 2-3 महीने पहले ही कारीगर भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। गणेशोत्सव के दौरान बाजारों में भगवान गणेश की अलग अलग मुद्रा में बेहद ही सुंदर मूर्तियां मिल जाती हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन लोग इन मूर्तियों को अपने घर लाते हैं। कई जगहों पर 10 दिनों तक पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं, जहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती हैं। प्रत्येक पंडाल में एक पुजारी होता है जो इस दौरान 4 विधियों के साथ पूजा करते हैं। सबसे पहले मूर्ति स्थापना करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उन्हें कई तरह की मिठाइयाँ प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं। गणेश जी को मोदक काफी पसंद हैं, जिसे चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनाया जाता है। इस पूजा में गणपति को 21 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस त्योहार के साथ कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से उनकी माता पार्वती और भगवान शिव के साथ जुड़ी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया था। भगवान शिव ने जब भवन में प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया।
इससे देवी पार्वती नाराज हो उठीं। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिवजी के निर्देश पर विष्णुजी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काटकर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने बड़े ही प्रसन्नता से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। गणेश चतुर्थी पर घर में भगवान गणेश जी की स्थापना करने से भगवान सभी विघ्न हर लेते हैं, व्यक्ति के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और जीवन में नई उमंग, उत्साह और शक्ति का संचार होता है और व्यक्ति निराशा से आशा की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, संपूर्ण रामायण की ई-बुक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, फिर मेक पेमेंट्स पर क्लिक करें, फिर अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर मेक पेमेंट्स पर क्लिक करें, फिर दिए गए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनें। जैसे उदाहरण के लिए मैं फोनपे को चुनता हूं, फिर पे नाउ पर क्लिक करें। थोड़ी देर इंतजार करें और फिर अपनी पेमेंट पूरी करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद थोड़ी देर इंतजार करें। कुछ देर बाद आपको अपने आप इस तरह के पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर दाएं तरफ दिए गए डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें, फिर क्रोम या किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद आपकी ई बुक अपने आप डाउनलोड होने लग जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसे आसानी से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ई बुक को दोबारा से खोलने के लिए अपने ब्राउज़र के डाउनलोड सेक्शन में जाएं या फिर अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाएं। धन्यवाद।